आज दिनांक 4 मार्च 2024 को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर के तत्वाधान में विशेष एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन सिटी डेंटल हॉस्पिटल एंड इम्प्लांट सेंटर घसरा बाजार गोरखपुर के दंत चिकित्सक डॉक्टर आशीष प्रताप मल्ल के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव के कर कमलों से हुआ। अपने आशीर्वचन में कुलपति ने उपस्थित प्राध्यापक, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर दंत चिकित्सक से परामर्श करते रहना चाहिए हेतु प्रेरित किया। स्वस्थ रहने के लिए पाचन क्रिया बेहतर तरीके से कार्य करना चाहिए। पाचन क्रिया का सीधा संबंध मुख से शुरू होता है, जिससे मुख एवं दांत एवं का स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्तता है। प्रत्येक को अपने दांत, मसूड़े एवं मुख के प्रति जागरूक होकर इसकी देखरेख, साफ सफाई करना चाहिए। कार्यक्रम में कुल सचिव, उपकुल सचिव, संकायाध्यक्ष, कला संकाय एवं प्रभारी, विभिन्न अनुभागों के कर्मचारी, सभी विभागों के छात्र छात्रा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने दांत को स्वस्थ रखने हेतु परामर्श एवं आवश्यक दवाओं को प्राप्त कर बड़ी खुशी जाहिर की। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर यशवंत यादव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय ही है सभी को जागरूक करना और यह शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ही जन जागरूकता फैलाना है। सभी स्वस्थ रहें, आगे बढ़े, सेवा भाव आत्मसात करें, शिविर की यही सार्थकता होती है। उक्त अवसर पर मीडिया प्रभारी डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह बड़े ही ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सर, आज बाल मित्र का जो आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? ये बाल मित्र सेंटर, ये जो चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर हम सेलेक्टेड पुलिस स्टेशंस में इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के मैनेजमेंट और समाधान अभियान के जो मैनेजमेंट है, ये दोनों मिलकर हम चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर सेलेक्टेड पुलिस सेंटर्स में हम खोल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि ये जो सेंटर्स है जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स लोग काम करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अभी सिद्धार्थ नगर में जो खुला है, सिद्धार्थ नगर के यहाँ जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ जाके पॉक्सो के बारे में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, ताकि इन फ्यूचर किसी भी बच्चे को एक अनसेफ कंडीशंस या अनकंफर्टेबल फील होती है तो वो बच्चा यहाँ आके इस सेंटर में आके एक अच्छा माहौल में अपनी मन की बात पूरी तरह एक्सपर्ट्स लोगों को बता सकते हैं। तो यहाँ के एक्सपर्ट्स लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को ऐसा मदद करेंगे ताकि वो ये फील ना हो कि एक गिल्टी फीलिंग ना हो, उस बच्चे को ये फीलिंग देंगे कि आगे ज़िंदगी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके लिए मोटिवेशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो पुलिस के साथ मिलजुल के उस बच्चे को जो जस्टिस मिलना है वो देने के लिए भी पूरी मदद करेंगे। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर एक अच्छा माहौल देने के लिए, बच्चों को एक माहौल देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, ताकि वो छुट्टी तोड़ सकें और हल्ला बोल सकें। जिले में कितने जगह, कितने थानों पर ये आपके सेंटर पर? अभी सिद्धार्थ नगर में आज खुला है। इसके पहले इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड और समाधान अभियान ने मिलकर हरदोई में 2 खुला है और साहिबाबाद में यूपी वेस्ट में भी एक खुला है। और कल मतलब जिले में सिर्फ ये पहला आपका? सिद्धार्थ नगर में तो पहला है और कल गोरखपुर में होने वाला है। ये ग्रामीण क्षेत्र आप जानते हैं, तो आपका जो ये है कि हल्ला चुप्पी बोल और हल्ला बोल, तो कैसे उन बच्चों की चुप्पी कैसे तोड़ेंगे? क्या आपका ऐसा मोटो, क्या आपका ऐसा जागरूकता होगा कि बच्चों की चुप्पी कैसे तोड़ेंगे? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब आई वांट द एक्सपर्ट शुड गिव इट। एक्सपर्ट इज स्टैंडिंग विद मी। इसमें हम लोग सबसे पहले अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोग जगह जगह मिशन शक्ति के साथ भी इम्पैनलमेंट है, जैसे आपको पता होगा। मिशन शक्ति का एक काम ये भी है कि वो जागरूकता करता है, तो हम उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जाके गाँव के स्कूलों में, चौपालों में वर्कशॉप्स करते हैं। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ भी हमको बुलाया जाता है। वहाँ भी जाकर के हम इसके बारे में बताते हैं कि पहले बच्ची को बचाना है, तब हमें पढ़ाना है, पहले सुरक्षित माहौल देना है। और इसी क्रम में हमने कई सारे बच्चों को बचाया। एक रिसेंट एग्जाम्पल है हरदोई का। एक बच्ची थी, क्लास 2 में थी, और उसका ऑटो चालक ने उसके साथ कुछ अभद्र किया, फिंगरिंग का काम किया उसके साथ, और उसने उसी दिन घर पे इन्फॉर्म किया और वह आदमी आज जेल में है। यदि वो इस चीज के लिए जागरूक ना होती, ना बता पाती, तो शायद उसके साथ कुछ और बड़ी काम। मैं सिद्धार्थ नगर की बात कर रहा हूँ, इस लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या आपको? लोकेशन में भी बच्चे सब जगह सेम है और बच्चे सब जगह सेम मेंटल स्टेटस के हैं। बस उनको बताने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप मानेंगे नहीं कि जागरूकता का स्तर अभी बहुत नीचे है। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता है जो पता होनी चाहिए। सरकारी योजनाएं हैं,
लॉ है, किस तरह से बचना है, क्या प्रिवेंशन है, क्या इंटरवेंशन है, ये सब चीजें हम लोग जाके आराम से बच्चों की भाषा में बताते हैं। और हमारी संस्था की खासियत ये है कि हम बच्चों के हिसाब से बात करते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो 4 तरह के हैं। हम 5 साल तक के बच्चों को अलग तरह से समझाते हैं, 5 से 9 साल तक के बच्चों को अलग तरह से, 9 से 12 अलग, और 12 से ऊपर जब टीनेज आती है तो हम अलग तरीके से स्कूल विजिट होगा या अन्य भी? स्कूल विजिट भी करते हैं, हम चौपाल पे भी मीटिंग करते हैं, प्रधानों के साथ भी मीटिंग करते हैं। मतलब जितने स्तर पे हम कर सकते हैं काम, जहाँ तक जा सकते हैं अंदर से अंदर, हम वहाँ जाकर इस विषय पे काम करें। लिमिटेड और समाधान अभियान का जो ये संयुक्त कार्यक्रम है, और इस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा है चुप्पी तोड़ हल्ला बोल। नाम इसलिए रखा गया है कि आज भी बाल यौन शोषण अभी भी चुप्पी के घेरे में है। अगर अपराध हो भी जाते हैं तो या तो बोलते नहीं हैं, और अगर बच्चे बताने की कोशिश करते हैं तो शायद उनको भी चुप करा दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमने जो समझी कि कम से कम हम जानकारी दें। कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि करने वाला अपराधी जो है वो ज़्यादातर केसेस में यहाँ तक कि पाया गया कि 90% से ज़्यादा लोग आपके जान पहचान के होते हैं, और जिनका बच्चों में बहुत इजीली पहुँच सकते हैं, उनको बहला फुसला सकते हैं, उनको डरा धमका सकते हैं। तो उनके पास तरीके बहुत होते हैं, और बच्चों को ये डर लगता है कि जो हमारे परिवार का इतना करीबी है, इतना अपना है, उसके बारे में अगर हम माता पिता को बताएंगे तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे। और अगर कभी इशारों में वो बताने की कोशिश करते हैं तो शायद माता पिता समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझ जाते हैं तो वो विश्वास करना नहीं चाहते हैं कि उनका अपना भाई बहन या नाते रिश्तेदार ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये जाना कि ज़रूरत है जागरूकता की, और हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम माता पिता को ये बात बताएं कि बच्चे आपका भविष्य है, और किसी बच्चे के साथ अगर किसी भी उम्र में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो वो बड़े तक इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता है। संभावना रहती है या तो उसका पूरा व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, या बच्चा अगर विद्रोह करने पे आता है तो ऐसे बच्चे कई बार अपराधी भी बन जाते हैं और वो रेपिस्ट टर्न हो जाते हैं। और ये यहाँ तक देखा गया, ये छोटी उम्र तक ही नहीं समस्या रहती है, पढ़ाई उनकी बाधित होती है, उनकी पूरी पर्सनैलिटी बाधित होती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक डर बसा हुआ है। वो आगे हम क्या करें, किसको बताएं, ये सही है कि गलत है। और यहाँ तक कि प्रभाव देखा गया, अभी हम लोग देखते हैं कि IIT वगैरह में या जब बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर बच्चे के साथ कभी भी जीवन में अपराध हुआ है तो जब बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कार्य का या पढ़ाई का, तो बच्चा को सारी पुरानी चीज़ें अपनी याद आ जाती हैं और उसके मानसिक संतुलन पे उसका प्रभाव पड़ता है।